अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट है। आज का न्यूज़ बुलेटिन आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा क्योंकि न्यूज़ एक्चुअली मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा न्यूज़ के साथ-साथ क्यों ना आपको थोड़ा एनालिसिस दे दिया जाए। तो अभी अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो जो मेजर बड़ी न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करने वाली बनती है, वो है अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट। उन्होंने ये आप देखें ट्रेजरी इज़ टू रेस्क्यू, यानी पिछले दिनों आपको पता है अमेरिकन जो सिटीज़न्स हैं, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी-बड़ी, उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट था। ये बाइडेन इंतज़ामिया ने जो $28 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट लेनी है टैक्सेशन की सूरत में उनसे, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल है अमेरिका का उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो उसमें एक टर्म बड़ी वेग सी, बड़ी कंसाइज सी, एब्स्ट्रैक्ट टर्म मैं ये कहूँगा कि वो उसके बहुत ब्रॉडर वर्ड्स निकलते हैं ब्रोकर के, क्योंकि जितनी ब्रोकर के वर्ड्स के अंदर माइनर्स भी शामिल हो रहे थे, ब्रोकर्स के अंदर डेलीगेटर्स, वैलिडेटर, ये भी सारे शामिल हो रहे थे। तो जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो आया है उस वो अब ये एक्चुअली इनसाइड रिपोर्ट है। इसको इसको अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, लेकिन इनसाइडर ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इसको आप शायद वज़ारत ख़ज़ाना आप कह लें। वज़ारत ख़ज़ाना अब मुआवनतकारी है जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं उनकी, कि वो ये जो ब्रोकर की टर्म है इसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया जाए, जिससे कि जो कंसर्न है क्रिप्टो कम्युनिटी के अमेरिका के उनको को मसला ना हो। लेकिन जो भी है, मार्केट अब दोबारा बुलिश है। आपको याद होगा उमैर मुनीर ने 1-2 दिन पहले आपको बता दिया है कि चाइना के जो उधर माइनिंग सेटअप सारा शट डाउन हो रहा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता रीलोकेट होके वहाँ से सेटअप होना शुरू हो गया और मतलब मार्केट अब दोबारा अपने मोमेंटम में आ रही है। अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती, तो मेरा मानना ये है कि बीटीसी, जो कि इस वक्त आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है तकरीबन 50,000 के करीब। अगर ये 50,000 को क्रॉस कर देती है और मार्केट में कोई ऐसी बुरी न्यूज़ नहीं आती है, इलन मस्क की तरह या और जो चाइना की तरह कोई और इस तरह का फंड क्रिएट नहीं होता, तो मेरी नज़र में बिटकॉइन इस साल के एंड तक $1 लाख को लाजमी टच करेगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी बीटीसी ऊपर या नीचे होता है, तो वो मार्केट को भी अपने साथ डोरी डाल के खींचता रहता है। तो अगर ऐसे होता है, तो अगली 2-3 जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनका क्या हाल होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आते हैं इथीरियम के ऊपर। इथीरियम की जो प्राइस है, अगर बिटकॉइन 1 लाख को टच करता है, तो मेरा मानना ये है कि जो इथीरियम है, वो कुछ नहीं तो कम से कम $10,000 को लाजमी साल के एंड तक टच करेगा। ये भी मुमकिन है कि अगर मार्केट और ज़्यादा फेवर में आती हैं और ज़्यादा कंपनीज़ इसमें इंटरेस्ट लेती हैं इथीरियम में, तो इथीरियम की प्राइस कोई पता नहीं 20,000 प्लस को भी टच कर जाए। अच्छा, ये उस सूरत में है अगर कोई फंडामेंटल्स जो है मार्केट की, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती है किसी ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि मार्केट को एकदम फिर क्रैश करने की तरफ ले जाए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो किस तरह बिहेव कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इथीरियम की प्राइस एट द एंड ऑफ दिस ईयर 20,000 को टच कर सकती है। उसकी मेजर वजह जो है मैं आपको इथीरियम की बताता हूँ। ये देखें जी, इथीरियम का उमैर मुनीर आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं कि इथीरियम जो है वो डिफ्लेशनरी एक टोकन बनता जा रहा है, कॉइन बनता जा रहा है। और इसका मतलब ये है जैसे बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज़ हो रहा था, इसी तरह इथीरियम भी स्टोर ऑफ वैल्यू की कैपेसिटी जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है, ये देखें, ये ऑलमोस्ट जब इथीरियम का एक ब्लॉक नया क्रिएट होता है उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 2 इथीरियम रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं माइनर को। इस वक्त तकरीबन ये जो हर ब्लॉक है, ये अगर आप वेबसाइट देखें ultrasound.money, तो इस पे आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक के ऊपर जो कॉइन बर्न हो रहे हैं, पीछे से जो ट्रांजैक्शन फीसें हैं, सॉरी, जो नए ब्लॉक क्रिएट होने पे जो माइन हो रहे हैं ब्लॉक, उसके साथ साथ जो उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन की फ़ीसें होती हैं, वो बेस फ़ीस जो है उसके ऊपर जो बर्निंग हो रही है, ये उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। ये देखें, तकरीबन $1, यूँ समझ लें कि कुछ नहीं, कम से कम जितना इथीरियम नया माइन हो रहा है उससे तकरीबन 30 to 50% जो है वो इथीरियम साथ साथ बर्न होता जा रहा है। तो इस वक्त जब से ये इप 1559 प्रोटोकॉल अपग्रेड किया इथीरियम वालों ने, उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 50,722 इथीरियम बर्न हो चुके हैं। ये अगर किसी के पास होते तो पता नहीं कितना मिलियन। तो खैर, पॉजिटिव न्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि अगर ये जो इथीरियम है इसी तरह पॉजिटिव रिस्पांस दिखाता है, मार्केट इसी तरह रहती है, तो इथीरियम जो है वो बहुत ग्रो कर सकता है अप टू 20,000।
उसकी बहुत बड़ी मेजर वजह जो है वो आपको पता है, इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो और डीफाई टोकन्स हैं वो लॉन्च होते हैं। इसके ऊपर आजकल क्रेज़ है। ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है साइबर कॉन्क्स, ये पिछले 24 घंटे में 1430 इथेरियम बर्न कर चुके हैं। ये एक 24 घंटे का ये आपको शेयर, ये मेरा ख्याल है ये वो गेम है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसी तरह ओपन सी जो है ये एनएफटी का मार्केट प्लेस है। इसी तरह यूनिस्वाप जो है ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो इथेरियम के ऊपर टोकन बना के ये काम कर रहे हैं, ये सारे इथेरियम के ऊपर एक्चुअली कैपिटल डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, सरमाया डाल रहे हैं। और जैसे ही सरमाया आता है तो ज़ाहिर बात है उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन अगर इथेरियम आगे जाता है तो इथेरियम अकेला नहीं जाएगा। उसके बाद इथेरियम का जो मेजर कंपटीटर आ जाता है वो आ जाता है एडीए, आडा, कार्डानो। कार्डानो इस वक्त अपने जो है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। ये देखें, इसका रेजिस्टेंस है तकरीबन 2.3। अगर तो ये $2.5 को क्रॉस कर देता है और मार्केट इसी तरह आगे बुलिश ही जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ ही आती हैं, तो कुछ मुमकिन ही इस साल के एंड तक कार्डानो $5 से लेके $10 को टच करे। या बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कार्डानो अगले माह यानी 12 सितंबर को अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। जैसे इथेरियम के ऊपर आपको अभी मैं बता रहा था, एनएफटी की मार्केट प्लेसेस ओपन हो रही हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से एनएफटी बाइंग सेलिंग करते हैं। इसी तरह डीफाई टोकन्स उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। सेम इसी तरह गेमिंग टोकन्स इसके ऊपर लॉन्च होंगे कार्डानो के ऊपर। इसी तरह डीफाई टोकन्स लॉन्च होंगे। इसी तरह एनएफटी लॉन्च होंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कार्डानो के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से कार्डानो के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है इथेरियम के ऊपर। तो ये है। उसके बाद आते हैं एक्सआरपी। एक्सआर की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने बूम लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सआरपी मैंने होल्ड नहीं की हुई है, मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट होल्ड की हुई है एक्सआरपी की। लेकिन जैसे आपको कल उमैर मनी ने बताया कि एक्सआरपी चूँकि ये एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन का तो ये है ना, बिटकॉइन मार्केट में आई, वो क्रॉस बॉर्डर जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है जो क्रिप्टो करेंसी के बगैर काम करता है, जो रवायती हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ख़त्म करने के लिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई। लेकिन जो एक्सआरपी है, एक्सआरपी यानी रिपल जो कंपनी है, उनका ये जो टोकन है या ये जो कॉइन है, ये मार्केट में आया बैंक्स को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी वीज़ा और मास्टर कार्ड का रिप्लेस के तौर पे ये मार्केट में आए। तो ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है। मेरा मानना ये है, अगर जो जैसे कि उमैर मनीन आपको पिछले कई बुलेटिन्स में बताते जा रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो CBDC अपने लॉन्च कर रहे हैं, अपने क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर तो क्रिप्टो कॉइन्स इस तरह कंट्रीज़ लॉन्च करती हैं, इसका मतलब ये है कि जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी। और इस सूरत में XRP की कुछ चांस बन सकती है कि XRP किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ, किसी न किसी बड़ी कंट्री के साथ मिलके उनको ये ब्लॉकचेन डेवलप करके दें या उनको कन्विंस करें कि आप हमारे लेजर के ज़रिए आप काम करें। तो अगर दुनिया वाक़तन इसको क्रिप्टो करेंसी को रिकग्नाइज़ करके इसके साथ चलने की तरफ जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि रिपल की प्राइस भी जो है वो आपको $10 तक नज़र आए, जो कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, आगे आते हैं डोज कॉइन की तरफ। डोज कॉइन जाते जाते ये लास्ट मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा। डोज कॉइन आपको नज़र आ रहा होगा एकदम दोबारा आपको इसकी हाइप नज़र आ रही है ये कल के दिन में। तो आप समझ रहे होंगे कि डोज कॉइन एकदम क्यों, क्या इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी एडवांस है। तो मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि डोज कॉइन के मामले में मैं बहुत मायूस हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं अगेंस्ट हूँ जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो अपनी फंडामेंटल्स की बजाय वो पर्सनैलिटी और सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे उनकी वैल्यू अप जाती है। तो डोज कॉइन ये कल इलन मस्क साहब का जादू चला था। इन्होंने कल दोबारा एक ट्वीट में कहा जी कि डोज कॉइन जो है वो, ये देखें, ये मैं आपको इलन मस्क उन्होंने क्लेम किया है जी कि डोज कॉइन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसी है पेमेंट ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे। ये बात सही है कि डोज कॉइन जो है वो ट्रांजैक्शन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उससे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज नहीं है मार्केट में। हैं, सिर्फ ये है कि उनके पास इलन मस्क नहीं है, उनके पास मार्क क्यूबन नहीं है। तो ये वजह है डोज कॉइन की दोबारा प्राइस जो है वो ऊपर गई है। अब ये प्राइस उस वक्त तक ऊपर जाएगी जब तक इलन मस्क साहब अपना प्रॉफिट जो है वो कैश आउट नहीं करवाते हैं।
तो ये इस मार्केट का आज का सारा एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा और कल तक के बुलेटिन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।